ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि विजयादशमी के पावन पर्व पर सभी लोग प्रभु श्री राम का पूजा पाठ करते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय हो इसकी कामना करते हैं। जब प्रभु श्री राम जी रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उस समय विभीषण बड़े चिंतित होते हैं। उनकी चिंता का कारण क्या है कि रावण तो रथ पर है और मेरे प्रभु श्री राम पैदल हैं, कैसे युद्ध करेंगे। कि रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण जी बड़े अधीर हुए। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथ नरत नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितव वीर बलवाना। विभीषण जी संदेह के घेरे में खड़े हो गए। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कह सनित सनेहा। और हाथ जोड़ करके विनम्र भाव में विभीषण जी कहते हैं, कहे प्रभु, आपके पास ना रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। तो भगवान राम कहते हैं, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होए सो सेंदन आना। कृपा निधान प्रभु श्री राम जी कहते हैं, विभीषण जिस रथ पर बैठ कर के विजय होती है वो रथ अलग ही है। वो कौन सा रथ है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है कि हम बुराई पर विजय प्राप्त करें, अधर्म पर धर्म की स्थापना हो, अशांति पैदा करने वालों का विनाश हो। तो वो रथ किस प्रकार है और किस प्रकार हमें विजय प्राप्त होगी। तो भगवान राम उस रथ का वर्णन करते हैं जिस रथ के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त होगी। और रावण पर विजय प्राप्त नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं कि महा अजय संसार जीत सकै सो वीर, जाके रथ अस होय दृढ़, सोनो सखा मति धीर। रावण तो एक प्रतीक है, लेकिन जीतना किसे है। राम के द्वारा। जैसा कि हम बता चुके हैं, राम भी एक प्रतीक है। एक तरफ रावण की पार्टी है तो एक तरफ राम की पार्टी। राम कौन है, धर्म स्वरूप। रावण कौन है, अधर्म स्वरूप। तो राम है अनुभव, रावण क्या है, मोह। मोह क्या, ये संसार। ये संसार संपूर्ण मोह का ही कारण है। इससे हमें उपराम होना है। तो संसार को जीतना और रावण को जीतना, ये दोनों अलग अलग कैसे। अलग नहीं है, एक ही हैं। जब तक हम संसार में हैं और संसार से लगाव में हैं तो मोह के दायरे में हैं। और मोह ही संपूर्ण व्याधियों का मूल होता है। और मोह का आधार है मन। तो हमारे संत महापुरुषों ने इस मन को जीतने पर बल दिया है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, जितम जगत्यान मनोही है ना, कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। ये प्रभु श्री राम जी विभीषण से कह रहे हैं, महा अजय संसार। ये संसार अजय है, शत्रु है, लेकिन जो इसको जीत ले वो वीर नहीं, महावीर है। जीत सके सो वीर। और जाके रथ अस होय दृढ़। जिस प्रकार का रथ हम विभीषण जी तुम्हें बता रहे हैं, जिसके पास ऐसा रथ होगा, सुनो सखा मति धीर। हे सखा, धैर्य धारण करके उस रथ के विषय में सुनिए
कि उस रथ के द्वारा तो रावण की क्या बात है, पूरे संसार को जीत लिया जाएगा। तो कौन सा रथ है और कैसा रथ है, उस रथ का वर्णन प्रभु श्री राम करते हैं। अर्थात भगवान मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए और मर्यादाओं का पालन करते हुए हमारे जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयाँ आती हैं और कैसे उनसे पार हम पाएंगे, ये रामायण के अंदर प्रभु श्री राम जी के द्वारा देखने को मिलता है। विजयादशमी के विषय में हम बता चुके थे कि विजयादशमी क्या है, विजयादशमी क्या संदेश देती है, ये भी हम बता चुके। आज हम उस रथ का वर्णन करेंगे जिस रथ के द्वारा रावण ही नहीं पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की जाती, पूरे विश्व को जीता जा सकता है। तो वो रथ कैसा है, उसमें पहिए कौन से हैं, उसमें ध्वजा और पताका क्या है, उसमें घोड़े क्या हैं, उन घोड़ों की रस्सी क्या है। तो सूरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य ही रथ के दो चक्के हैं। वास्तव में ये शरीर ही एक रथ है जो परम तत्व परमात्मा की ओर लेके चलता है। इसमें रथी करना है भगवान को, ईश्वर को। जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ पर थे सारथी के रूप में, कि जाके रथ पर केशो ताकर कौन आदेशो। जिसके रथ पर केशव हैं, साक्षात भगवान हैं, वहाँ तो अंदेशा है ही नहीं। इसी प्रकार से ये शरीर ही रथ है। इस शरीर रूपी रथ में क्या होना आवश्यक है, तुलसीदास जी ने रामायण को रोचक आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने बताया। कहीं कहीं रोचक लिखते लिखते आध्यात्मिक दृष्टि आध्यात्मिक और भी उन्होंने प्रकाश डाला। जैसे चित्रकूट है, चित्रकूट की महिमा बहुत है, लेकिन वास्तव में चित्रकूट है क्या। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुवीर बिहार। एक ही दोहे में पूरा आध्यात्मिक सार तत्व बता दिया कि ये मन का दग्ध करना ही मंदाकिनी है। कैसे होगी, राम की कथा के द्वारा। तो बाहर कथा बैठ के सुने या बाहर कथाओं में जाएं। जब हमें सद्गुरु मिले, भजन चिंतन करने लगे, तो जब हमारे अंदर अंग फड़कन से स्वप्न से भगवान बताने लगे, ये राम की कथा आरंभ हो गई। जो राम के रामत्व को दे दे वही राम कथा है, जो कल्याण स्वरूप तत्व को प्राप्त करा दे वही शिव कथा है, और जो भगवत स्वरूप में हमें स्थित कर दे वही भागवत कथा है। ये बाहर ढोल लंगाड़े बजाने का नाम राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा नहीं है। उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करा दे वही वास्तव में कथा है। जैसे कि परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि के द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया, और अर्जुन ने कृष्ण भगवान के द्वारा, माता मीरा, सबरी, भरद्वाज, यज्ञवल्क इत्यादि मुनियों ने चिंतन के द्वारा, भजन के द्वारा। तो इस शरीर रूपी रथ में शौर्य और धैर्य ये दो चक्के हैं कि सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य एकमात्र परमात्मा है कि उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सति हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं निजी अनुभव कहता हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं। सत्य है तो एकमात्र हरि, और हरि का भजन, और जो कुछ है सब स्वप्न है। तो सत्य परम तत्व परमात्मा के चिंतन में लगोगे तो शील कहते हैं आचरण, तो ईश्वरीय आचरण हमारे अंदर उतरने लगेंगे और दृढ़ता के साथ लगना होगा। प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह इतनी टेक हमारे अंदर होगी तो यही है ध्वजा और पताका।
जब राजाओं के यहाँ युद्ध हुआ करे तो वहाँ ध्वजा लहराए किले पर। तो जो युद्ध में हैं वो तो युद्ध कर रहे हैं, और जो युद्ध नहीं कर रहे हैं किले के अंदर हैं, किले के ऊपर ध्वजा लगी हुई है, तो वो ध्वजा की तरफ देखें कि ध्वजा झुकी तो नहीं है। जहाँ ध्वजा झुक गई तो राजा इधर का हार गया, जिधर की ध्वजा झुकी हुई देखने को मिली। तो ध्वजा विजय का प्रतीक है, और विजय केवल सत्य माने परमात्मा के चिंतन के द्वारा। सत्य एकमात्र आत्मा है, आत्मस्वरूप परमात्मा है। और जब भजन करोगे तो शील माने वो आचरण हमारे हृदय में उतरने लगेंगे, और दृढ़ता के साथ फिर लगो उस पर, उन आचरणों को हृदय में धारण करते हुए। तो सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, और बल विवेक दम परिक्त घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल, संसार में 4 बल होते हैं, अपबल, तपबल, बाहुबल और दाम पैसा। इन चारों बलों को जो हार जाता है वही ईश्वरी बल को प्राप्त करता है। सूरदास जी कहते हैं, अपबल तपबल बाहुबल चौथे हैं बल दाम, सूर किशोर कृपाते हारे को हरि नाम। जो इन चारों को हार जाता है उसे हरि और हरि का नाम मिल जाता है। अपबल माने अपना बल। हमारे परिवार में इतने लोग हैं, हमसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? जैसे रावण के अंदर था अहंकार, अपना बल। तपोबल तपस्या का बल, हमने इतनी तपस्या की है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे रावण की तपस्या की थी, उस तपस्या के अहंकार में वो पागल हुआ। और बाहुबल भुजाओं का बल, हमारे 10 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों में एकता है, कोई दूसरा आकर के कैसे हमें आंख दिखा देगा, कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और चौथा दाम, सोने की लंका में रावण रहता था। इन चारों बलों से रावण युक्त था, साम दाम दंड भेद। और 4 प्रकार के इस प्रकार के ये बल हुए। और राम जी के पास भी सब कुछ था, लेकिन राम जी सबको हार करके वो अपने धर्म के मार्ग पर थे। जिस प्रकार से माता मीरा, शबरी, अहिल्या, इन्होंने सारे बल छोड़ दिए और भगवान का बल पकड़ा। द्रौपदी ने पहले अपना बल दिखाया, फिर बाहुबल अपने पतियों का बल दिखाया, और उससे पूर्व में इंद्रप्रस्थ एक वैभव का बल दिखाया। लेकिन जब लाज बची तो इन चारों बलों को हार जाने पर, हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, आप मेरी रक्षा करें। और द्रौपदी को ईश्वरीय बल मिल गया, जिस बल के आगे सभी निर्बल हैं। तो बल, ईश्वरीय बल, जब हमारे पास ईश्वरीय बल आ गया तो विवेक, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जहाँ हृदय विवेक का संचार हुआ तो मोह से उत्पन्न जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा, और एक परमात्मा के चरणों में हमें अनुरक्त कर देगा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, और एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो जाएंगे। ये हैं घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोरे। और इसमें रस्सी क्या है? क्षमा कृपा समत्व भाव। क्षमा माने जैसे कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को क्षमा किया, लेकिन एक अवस्था आने पर उसे दंड भी दिया। तो क्षमा करने का प्रावधान भी एक सीमा तक है। तो क्षमा का हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए। कृपा का आचरण, एक स्तर तक कृपा करना साधक के लिए घातक होती है। जैसे सीता जी ने दया की तो लंका में जाना पड़ा, और कहते हैं कि दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। जैसे सीता जी को कष्ट उठाना पड़ा। तो क्षमा कृपा, ईश्वरीय निर्देशन को देखते हुए कृपा का आचरण करना,
समता रज जोरे, समत्व भाव, हमारे अंदर समत्व भाव होना चाहिए, जिसमें सम है परमात्मा, उस परम तत्पर समता का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये रस्सी हैं। अब रथी कौन है? ईश्वर भजन, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही रथ को चलाने वाला सारथी है। जब हम भजन चिंतन में लगेंगे, हमारे भजन से भगवान रथी हो गए, फिर वो इस रथ को हाँकते हैं, चलाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे, तो अनुराग ही अर्जुन है। कृष्ण कौन है? सद्गुरु, योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्ण। तो कृष्ण भगवान योगेश्वर सद्गुरु हैं। उन सद्गुरु के द्वारा ही ये आत्मा जागृत होती है, भगवान बोलते हैं और इस शरीर रूपी रथ का संचालन करने लगते हैं। तो ईश्वर का भजन ही सारथी है। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, वैराग्य ढाल है। अर्थात देखी सुनी विषय वस्तु में राग का त्याग ही वैराग्य है। ये ढाल और संतोष ही तलवार है। सम एक परमात्मा है, उस परम तत्परमात्मा से हमें तोष मिलने लगे और उसके आधार पर त्याग करना ही तलवार है, त्याग के साथ लगना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान माने होता है समर्पण, इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण, यही फरसा है। दान बहुत बड़ी शक्ति होती है, जैसे कर्ण के पास थी। दानवीर कर्ण के नाम से, दानवीर कर्ण के नाम से कर्ण प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण भगवान भी बोले अर्जुन से कि अर्जुन, इस धरती पर कर्ण जैसा दानी ना हुआ है और ना होगा। दान का मतलब पूर्ण समर्पण। कर्ण के अंदर विशेष गुण यही था कि उससे जिसने जो मांगा वो दिया, चाहे प्राण ही उसके क्यों ना मांगे हों, उसने प्राणों की भी चिंता नहीं की। जैसे कि उसके पिता सूर्य देव ने कुंडल कवच कर्ण को सुरक्षा हेतु दिए थे, लेकिन एक समय पर इंद्र ने भेष बदल करके कर्ण से उसके कवच और कर्ण मांग लिए, कुंडल। तो अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को भी दान में कर्ण ने दे दिया। और बहुत सी घटनाएं हैं। तो दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, तो दान माने समर्पण, यही फरसा है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है। बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं, यही ब्रह्मा के 4 मुख हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविदुर, ब्रह्मविदुरयान, ब्रह्मविदृष्ट। ब्रह्मविद वह बुद्धि है जो ब्रह्म से संयुक्त हो गई, ब्रह्म चिंतन में लगने लगी। ब्रह्मविदुर माने हमारे ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म चिंतन में सफलता मिलने लगे। और ब्रह्मविदुरयान इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण बुद्धि। चौथी ब्रह्मविदृष्ट, इष्ट में समाहित बुद्धि, फिर अपनी बुद्धि रह नहीं जाती, जो है ईश्वरी संचालित बुद्धि होती है वो, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है, जिसको प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि प्रचंड, तो बुद्धि शक्ति प्रचंडा का बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान ही कठिन और धनुष है। तो ऐसी बुद्धि जो इष्ट में समाहित है वही प्रचंड शक्ति से युक्त होती है। वर माने होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कोई ज्ञान है तो विज्ञान। एक तो बाहर विज्ञान होती है, एक राम ही विज्ञान स्वरूप है। वे ज्ञान का ज्ञान, वे तार का तार, तो विज्ञान रूपी राम। ऐसा हर पल हर क्षण उठते बैठते चलते फिरते भगवान बता रहे हैं, यही विज्ञान है। इसके समान कोई श्रेष्ठ ज्ञान है ही नहीं। अचल अमल अचल मन त्रोण समाना,
समझम नियम सलीमुख बाना, समझम नियम सलीमुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ए सम विजय उपाय न दूजा। और हमारे पास तर्कस भी तो होना चाहिए, तर्कस में फिर बाण होने चाहिए और बाण के साथ कवच भी होना चाहिए। ये सब क्या है? तो निर्मल मन, पाप रहित, कि अमल अचल, मन त्रोण समाना। जब हमारा मन पाप से रहित होगा, निर्मल होगा, तो अचलता होगी। अमल अचल मन, ये मन त्रोण समाना, स्थिर मन तर्क के समान है। तो सम जम, सम मान होता मन का समन, यम मान होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम है। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरीय, प्रधान, ये बाण है। और कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, विप्र हम बाहर पूजा करें, किसी ब्राह्मण की पूजा करें, ये हमारी रक्षा करेंगे। वास्तव में ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया, परम तत्व परमात्मा को जान लिया, वही ब्राह्मण है। जैसे वाल्मीकि हुए, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, विश्वामित्र हुए। कोई शरीर से क्षत्रिय है तो कोई कोल भी, लेकिन ब्रह्म चिंतन के द्वारा ब्रह्म तत्व को उन्होंने प्राप्त किया तो ब्राह्मण बन गए, वो ब्राह्मण की श्रेणी में आ गए। इस प्रकार से कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। तो ब्रह्म स्वरूप सदगुरु मिले, तो सदगुरु की पूजा। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकल करके पूर्ण प्रकाश में आ गए हैं, पूर्ण प्रकाश से संयुक्त हैं, वही वास्तव में गुरु हैं। तो ब्रह्म चिंतन में ले जाने वाली जितनी वृत्ति, उनका चिंतन करना और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए साधना में लगना, यही कवच है। और सका धर्म में असरथ जाके, जीत न सके कहूँ व्रत ताके। कि सका धर्म में असरथ जाके, जीत न कह न कतहूँ रिपु ताके। इस प्रकार का रथ जिसके पास है, संसार में उसे कहीं भी कोई जीत नहीं सकता। तो वास्तव में यही है विजयादशमी। इस विजयादशमी के स्वरूप में हम रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही विजयादशमी। उसके लिए कैसा रथ होना चाहिए, इस प्रकार इस रथ का विवरण भगवान राम स्वयं विभीषण को देते हैं। तो ये शरीर ही रथ है। इस शरीर के अंतराल में शौर्य और धैर्य के साथ सत्य की संगत करते हुए, उन आचरणों पर हृदय में धारण करते हुए, ईश्वरीय भजन ही सत्य सारथी है। बुद्धि प्रचंड शक्ति, ब्रह्म से संयुक्त बुद्धि, पूर्ण समर्पण के साथ लगना और त्याग के साथ। देख इसमें विषय वस्तु में राग का त्याग वैराग्य कहलाता है। और ब्रह्म चिंतन में ले जाने वाली जितनी वृत्ति हैं, वही वास्तव में विप्र पूजा है। जो ब्रह्म स्वरूप में सद्गुरु हैं, उन सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना। और इस प्रकार का रथ हमारा तैयार हो गया तो हम इस रावण पे नहीं, पूरे संसार को जीत लेंगे। फिर देवताओं ने रथ भेजा, उस रथ के विषय में हम फिर आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी जो राम जी ने स्वयं विभीषण को रथ के विषय में बताया, वो हमने आपको सुनाया। तो वास्तव में राम कौन है? भगवान, परब्रह्म, परमात्मा। और विभीषण कौन है? जीव। ये जीव ही विभीषण है। इस जीव को इस मोह रूपी रावण पर कैसे विजय प्राप्त करनी है? क्रोध रूपी कुंभकर्ण, काम रूपी मेघनाथ, लोभ रूपी नारंतक, अहंकार रूपी अहरावण, प्रकृति रूपी शूर्पणखा, मन का 2 दरों में रहना मंदोदरी। तो जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, इन पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे, उस रथ के विषय में भगवान राम ने विभीषण के माध्यम से हम सबको ये संदेश दिया है। तो विजयादशमी की सभी को शुभकामनाएं। और इस प्रकार से रामायण का अध्ययन करोगे तो जितनी हमारी धर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में, संतों के विषय में भ्रांतियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। इसलिए तो इसका नाम ही है रामचरितमानस। राम के वे चरित्र जो हमारे मन के अंतराल में विराजमान हैं।
लेकिन रामचरितमानस को जानता कौन है? कि यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतिमानी। यह शुभ चरित जान पे सोई, जा पर कृपा राम के होई। इसको जानने के लिए एक परमात्मा के चरणों जो अनुरक्त है, उनके चरणों में डूबा हुआ है, वो इस रामचरितमानस को जानता है। सब नहीं जानते। यह शुभ चरित्र वही जानेगा जिस पर राम की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो। और श्री गुरु पदनख मन गन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि है होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवे जासु। गुरु महाराज के पदनख का ध्यान करते हुए चिंतन में जो लगे हैं, दिव्य दृष्टि का संचार हुआ। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, जहाँ मोह के दल का समन हुआ। लेकिन बड़े भाग्य से आता है। ओघराए बिमल बिलोचन हिय के, मिटे दोष दुख भवर जनी के। जहाँ हृदय के कपाट खुल गए, नेत्र खुल गए, और जो अज्ञान रूपी अंधकार के दोष हैं वो दूर हो गए, तब ये रामचरितमानस समझ में आने लगती है। इस रामचरितमानस समझने के लिए हमें सद्गुरु महापुरुष की शरण में जाना चाहिए, जो वास्तव विरक्त संत हैं, जिन्होंने मन से इंद्रियों को मौन कर लिया है, वही मुनि हैं। ऐसे मुनि से हम रामचरितमानस के विषय में चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो सही जानकारी देंगे। ना कि जो डिग्री लिए हुए हैं, कोई कोकिला बना हुआ है, कोई मानस सम्राट बना हुआ है, कोई मानस मरभंगी बना हुआ है, और उन्हें एक चौपाई का भी अर्थ ठीक से नहीं बता सकते। क्यों? कि तुलसीदास भगवत स्वरूप को प्राप्त संत थे, उन्होंने इस रामचरितमानस को लिखा है। और शिव की आज्ञा से, शिव माने अंतःकरण की आत्म कल्याण प्राप्त करने के बाद, इसे व्याकरण के आधार पर भौतिक दृष्टि से रामचरितमानस को नहीं जाना जा सकता। फिर भी भौतिक चीज़ों को तुलसीदास जी बताते हुए आध्यात्मिक पर भी दृष्टि डाले हैं, और कहीं कहीं रोचकता भी दिए हैं। लेकिन वास्तविक रामचरितमानस को समझना है, इसके आशय को जानना है, तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लीजिए, उनकी शरण में जाइए। आज विजयादशमी की सबको शुभकामनाएं। सभी धर्म के मार्ग पर चलते हुए अधर्म पर विजय प्राप्त करें, भलाई करते हुए बुराई को जीतें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।